गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने साइंस का 7 चैप्टर स्टार्ट किया था, कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। उसी को कंटिन्यू रखते हुए हम आगे करते हैं। आज हमने करना है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वनों और वन्य जीवन का संरक्षण। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पहेली एंड भोजो आर वरिड। जब पहेली और भोजो ने डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स के बारे में सुना तो वो बहुत चिंतित हुए। दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव। वो कहाँ गए? प्रोफेसर अहमद के पास गए और उन्होंने कहा कि जंगलों को और जंगली प्राणियों को कैसे सेव्ड रखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है बायोस्फीयर। क्या होता है? बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और स्पोर्ट्स लाइफ। बायोस्फीयर पृथ्वी का वह पार्ट है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं अपने लाइफ के लिए। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर इंटररिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी क्या है? जहाँ पे कई प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो हैं अर्थ पे रहते हैं और उनका जो रिलेशनशिप होता है वो किसके साथ होता है? हमारे वातावरण के साथ। ठीक है, उसके बाद है प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली, भोजो एंड देयर क्लासमेट्स। अब प्रोफेसर अहमद ने क्या किया? एक विजिट को ऑर्गेनाइज करना चाहा बायोस्फीयर रिजर्व के लिए। बायोस्फीयर रिजर्व में एक विजिट करना चाहा पहेली, भोजो और अपने क्लासमेट्स के साथ। ही सिलेक्ट्स अ प्लेस नेम्ड पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, और उसने किस जगह को चुना? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को। ही नोज दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हेयर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक्स एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट्स। क्योंकि वह जानते थे कि जो यहाँ के एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो हिमालय श्रृंखला और नीचे की जो पश्चिमी घाट्स हैं वहाँ के एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं सेम होंगे। प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हेयर इज यूनिक। प्रोफेसर अहमद जानते थे, उनको पता था कि यहाँ की जो जैव विविधता है वो एक यूनिक पाई जाएगी। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड माधव जी, अ फॉरेस्ट एम्प्लॉय, टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। उन्होंने माधव जी को रिक्वेस्ट की, जो फॉरेस्ट एम्प्लॉय थे वहाँ के, मतलब वनों के एम्प्लॉय थे वो। उन्होंने कहा कि अपने उनके चिल्ड्रंस को वहाँ के बायोस्फीयर रिजर्व जो जैव मंडल है उसके बारे में गाइड किया जाए, उसके बारे में कुछ बताया जाए। ही एक्सप्लेन दैट प्रिजर्विंग एरिया ऑफ सच बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मेक देम अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। उन्होंने कहा कि जो यहाँ का प्रिजर्विंग एरिया है, मतलब जो यहाँ का संरक्षित एरिया है, वो क्या है? जैविक महत्ता है, वो हमारी एक राष्ट्रीय परंपरा है। जैविक महत्ता का संरक्षण करना जो है हमारी राष्ट्रीय परंपरा है। ठीक है, माधव जी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। देखो उन्होंने क्या कहा? माधव जी ने कहा बच्चों से कि मतलब वनों का और वन्य जीवों का जो संरक्षण है वो हमारे पर्सनल एफर्ट्स और हमारे सोसाइटी के भी एफर्ट्स हैं, और इसके साथ साथ है जो गवर्नमेंट भी इनका संरक्षण करती है। ठीक है, द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दैम। इसके लिए गवर्नमेंट ने भी कुछ रूल्स बना रखे हैं, मेथड्स बना रखे हैं, पॉलिसीज बना रखी है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व है जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, जहां हमारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो वो संरक्षित रह सकें। आर प्रोटेक्टिव एरिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया। ठीक है, अब इसके बाद आता है बायोस्फीयर रिजर्व। देखो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? जैव मंडल विविधता। चिल्ड्रन अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। बच्चे और प्रोफेसर अहमद ने और माधव जी ने बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में एंटर किया। माधव जी एक्सप्लेन दैट बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरियाज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो माधव जी ने बच्चों को एक्सप्लेन किया कि जो हमारी जैव विविधता का संरक्षण है, यहाँ से ही बायोस्फीयर रिजर्व का निर्माण होता है। एज यू are aware that biodiversity is the variety of plants, animals and microorganisms generally found in an area। क्या है कि
बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ के एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वहाँ पे क्या होता है, जो बायोडाइवर्सिटी होती है मतलब जैव विविधताएं पाई जाती है और वहाँ की जो कल्चर होता है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। बायोस्फीयर के अंदर और भी प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं, जैसे कि पंचमंडी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से एरिया आते हैं। एक नेशनल पार्क आता है जिसका नाम है सतपुड़ा, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है जिसका नाम है बोरी एंड पंचमंडी। ठीक है, इसके बाद हम ये देख लेते हैं सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। देखो, टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फना आर देयर हैबिटेट्स, प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन एयरमार्क्ड। देखो, अब वनस्पति जात और प्राणी जात है जो उनके रहने के स्थान होते हैं, ये उनके प्रोटेक्टेड एरिया हैं। कौन कौन से, सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो इनके प्रोटेक्टिव एरिया होते हैं यहाँ पे ना तो प्लांटेशन हो सकती है, ना हम पौधारोपण कर सकते हैं, ना कल्टीवेशन कर सकते हैं, ना ग्रेजिंग कर सकते हैं, ना फीलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड एरियाज। यहाँ पे मतलब कुछ भी है, चारागाह नहीं हो सकता, सब्जियाँ नहीं उगाई जा सकती, कोई शिकार नहीं किया जा सकता, जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। अब देखो सेंचुरी क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टिव फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। वह एरिया जहाँ पे एनिमल्स क्या होते हैं, सुरक्षित पाए जाते हैं, उनको कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता, अपने आवास में वो सुरक्षित रहते हैं, कोई उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, अब नेशनल पार्क क्या होते हैं, एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेशनल पार्क क्या होते हैं, वह क्षेत्र जहाँ पे वन्य जीव रहते हैं और आज़ादी से घूमते हैं अपने आवास में, और वहाँ के जो नेचुरल प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका यूज़ वो कर सकते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टिव लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया। देखो, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब जो वन्य जीव होते हैं वहाँ उनका संरक्षण होता है, प्लांट्स का संरक्षण होता है, एनिमल्स का संरक्षण होता है, और एक वहाँ ट्राइबल्स भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं, और वो अपने तरीके से अपनी लाइफ को जी सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये होता है बायोस्फीयर रिजर्व। अब मैंने तुम्हें ये 3 चीज़ें बता दी। ठीक है, अब इसी के बारे में है आगे। अब बायोस्फीयर रिजर्व भी मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, आगे हमने पढ़ना है फ्लोरा एंड फना, वनस्पति जाति और प्राणी जाति, ये हम कल रीड करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।